दास की वंदना। स्वीकार कीजिए भक्त की वंदना। अब तो मन में हमारे यही है लगन। अब तो मन में हमारे यही है लगन। करते कृपा तो हो जाए प्रभु से मिलन। करते कृपा तो हो जाए प्रभु से मिलन। भक्ति का वर दे देना, थोड़ी सी कृपा कर देना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर को, चरणों में भगवान को प्रणाम करता हूँ। चरणों में भगवान को प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। 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 चरणों में भगवान को प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर को प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए भक्त की वंदना। प्रभु जी आप दयालु दयावान हैं। प्रभु जी आप दयालु दयावान हैं। करते रहते हो हम पे एहसान हो। करते रहते हो हम पे एहसान। भूल क्षमा कर देते हो और अपनी शरण हो। स्वीकार कीजिए भक्त की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर को, चरणों में भगवान को प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए भक्त की। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको।
भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो श्रावस्ती तीर्थं वन्दे वन्दे बुद्ध शरणाम्बुजम् अचिरावती सरिता वन्दे नमामि शम्भव नाथनं श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्परां श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कबीश कबीश सब संतों के शरण में नवारा हूँ शीश। जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदयेश जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम
मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी ओ यहीं पर कृपा करई जन जानी यहीं पर कृपा करहि जन जानी कभी उरे अजीर न चावई गानी कवि अजीर न चावहि बानी ओ मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता जाऊं कहाँ तजी पड़ जल जाता जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यदि करहूँ प्रणाम करम मन वाणी करहु प्रणाम करम मन वाणी कृपा करो सुत सेवक जानी कृपा करहु सुत सेवक जानी कृपा करो सुत सेवक जानी कृपा करहु सुत सेवक जानी तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना कथा कहूँ सिया राम की हनुमत हो साय सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय भवन सुत हनुमान की जय अयोध्या राम लला की जय बोल भाई सब शंकर की जय ओ सादर शिवहि नाई अब माथा सागर शिवहि नाई अब माथा सादर शिवहि नाई अब माथा सागर शिवहि नाई अब माथा वरनऊ विशद राम गुण गाथा वरनऊ विशद राम गुण गाथा हे वरनऊ विशद राम गुण गाथा वरनऊ विशद राम गुण गाथा सादर शिवहि नाई अब माथा सादर शिवहि नाई अब ओ कवन सुकाज कठिन जग माही कवन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाई जो नहीं होत तात तुम पाई सादर शिवहि नाई अब माथा सागर शिवहि नाई अब माथा वरनऊ विशद राम गुण गाथा
बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मलुक पीठ सरकार की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय। भारत माता की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। परमादरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री हरि कथा रस रसिक महानुभाव, परमात्मा चरणानुरागियों, भक्तिमती माताओं, बहनों तथा भाइयों, श्री राम कथा के प्रमुख यजमान, जिनके सौजन्य से लाभ हमको, आपको, सबको प्राप्त हो रहा है, ऐसे धर्म मूर्ति, धर्मावतार श्रीमान श्री राम अवतार गुप्ता जी, श्रीमती कुसुम गुप्ता जी, श्रीमान श्री विपिन गुप्ता जी, श्रीमती सांची गुप्ता जी, विनय, कैलिन, कायना अर्थात समस्त गुप्ता परिवार, जिनके सौजन्य से आज ये श्री राम कथा का शुभारंभ यहाँ हो रहा है। भगवान श्री राम ने इन्हें अपनी कथा का कृपा पूर्वक यजमान बनाया। परिवार के हृदय में, इन सबके हृदय में बैठकर भगवान श्री राम ने इनको प्रेरित किया। और वैसे राम कथा के पीछे प्रेरणा भगवान श्री राम की कम हनुमान की अधिक होती है। तो श्री हनुमान जी ने परिवार के हर सदस्य के हृदय में बैठकर प्रेरित किया, क्योंकि राम कथा के जो प्रधान श्रोता हैं हनुमान जी महाराज ही हैं। तो उन्होंने इनको प्रेरित किया कि आप राम कथा करवाइए, हमारी राम कथा सुनने की इच्छा है। जब से मैं इस परिवार से जुड़ा हूं तब से देख रहा हूं, पूरा परिवार ही धार्मिक है, धर्म में रुचि, और धन तब धन्य हो जाता है जब धर्म में लगता है। भगवान महादेव ने रामायण के विश्राम पर, जब रामायण कथा को भगवान महादेव विश्राम दे रहे होते हैं पार्वती जी के सामने, तब वो कहते हैं सो धन धन्य उमा, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन धन्य है जो सत्कर्म में खर्च होता है, भगवान का दिया हुआ भगवान में लग जाता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो परिवार का सदा ये भाव रहा है, मैं जब से जुड़ा हूं तब से देख रहा हूं, ये भाव रहा है सदा। इससे पहले इस परिवार के माध्यम से शिव महापुराण कथा यहाँ कराई गई थी, और मुझे ही शिव महापुराण कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अद्भुत था अपने आप में। और अब हनुमान जी की प्रेरणा से परिवार ने श्री राम कथा का आयोजन किया है। तो ऐसे आदरणीय गुप्ता जी, उनका परिवार, सभी श्रोतावृंद, पावन अवसर है, पावन क्षण है कि हम सब भगवान श्री राम की कथा में अवगाहन करने जा रहे हैं। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं और जीवात्मा पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तभी ये दिव्य सुअवसर प्राप्त होता है जो हमको, आपको प्राप्त हो रहा है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामायण में बोले, जिसकी कथा आप सुनने जाओ।
कोठीकार बंगला मकान दुकान पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा, ये तो कोई खास बात। तुलसीदास जी ने कहा कि ये तो पापी के भी हों। शुद्धधारा और लक्ष्मी ये पापी के भी हों। तुलसी दुर्लभ हरि कथा और सत्संगति दो। संत दर्शन और भगवंत की कथा दुर्लभ है, बाकी तो ये पापी के पास भी पाए जाते हैं। कई बार लोक व्यवहार में आप बोलते हैं कि महाराज बड़ा ही दुराचारी व्यभिचारी पापाचारी है, फिर भी सब है। तुलसीदास जी कहते हैं कोई आश्चर्य नहीं, पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था, इस जन्म में मिला है, अब अच्छा नहीं कर रहा है कि नहीं मिलेगा, सीधा सा हिसाब। तो कहा ये पापी के भी होते हैं। दुर्लभ क्या है? बोले संत दर्शन और भगवंत की कथा। ये किनको मिलती है? तो तुलसी जी ने कहा अति हरि कृपा जाई पर होई। अति हरि कृपा जाई पर होई। अति हरि कृपा जाई पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव दे यही मार्ग सोई। 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 यही शरआवत अति कठिनाई। यही शरआवत अति कठिनाई। राम कृपा बिन आई न जाई। राम कृपा बिन आई न जाई। यही शरआवत अति कठिनाई। यही शरआवत अति कठिनाई। सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरी एक उबारा। निमिष दंड भरी एक उबारा। अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिन पर परमात्मा की विशेष कृपा हो, पाँव दे यही मार्ग सोई, वही इस रास्ते पर कदम रखता है। क्योंकि सत्संगति दुर्लभ संसारा। संसार में सत्संग दुर्लभ है। आपने बीड़ा उठाया, श्री राम कथा कराना है, सुनना है, सुनवाना है, इसका अभिप्राय है। आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए और साथ में भगवान की विशेष कृपा मिल। दो संयोग इकट्ठे हो। ध्यान दीजिए, अगर पाप उदय हो तब व्यक्ति के पांव कथा की ओर उठते ही नहीं, कल्प की ओर उठते हैं। और जब जीवन के पुण्य उदय होते हैं तो व्यक्ति के कदम कथा की ओर उठते हैं। लिखा हुआ कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। अगर रुचि नहीं बनती है भगवान के कथा में, कीर्तन में, भजन में, पूजन, रुचि ही नहीं बन रही, इसका अभिप्राय क्या है? पिछला पाप उदय हो गया। क्योंकि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए।
अधिक दिन तीव्र बुखार आपको आ जाए 2-4 दिन, परिणाम क्या होता है? आपकी भूख चली जाती है। ठीक इसी तरह से जब जीवन के पाप उदय होते हैं तो भगवान के कथा में, भगवान में अरुचि हो जाती है, और जब जीवन के पुण्य उदय होते हैं तो भगवान में व्यक्ति की रुचि बन जाती है। अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए, दुनिया के लिए कर रहे हैं, कुछ आओ जिन राम ने हमें सर्वस्व दिया है उन राम के लिए भी तो कुछ करें, चलो राम कथा सुन ले। तो मेरे भाई बहन, ये हमारे आपके सौभाग्य का क्षण है कि हम सब जहाँ संसार में एक तरफ वासना का वातावरण है, प्रदूषण का वातावरण है, जहाँ जाओ प्रदूषण, कहीं आचार का प्रदूषण, कहीं विचार का प्रदूषण, कहीं व्यवहार का प्रदूषण, प्रदूषण ही प्रदूषण, वासना ही वासना। और उस वातावरण से निकल करके हम सब यहाँ साधना के वातावरण में बैठे हैं। ये सौभाग्य का क्षण है। श्री राम कथा श्रवण करने के लिए हम सब आए हैं। ये हमारे आपके सौभाग्य का क्षण है मेरे बाबा। अद्भुत राम कथा का हम सब इन दिनों यहां बैठकर भगवान की पावन छत्र छाया में दर्शन करेंगे। मेरे भाई बहन, तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की, उससे पहले उन्होंने ब्रिज की यात्रा किया था। संयोग ऐसा, यात्रा किया ब्रिज। तुलसीदास जी महाराज दिल्ली आए थे अपने समय, और अपने समय में जब वो दिल्ली आए तो उनको लगा कि वृंदावन पास में है तो क्यों ना भगवान की लीला भूमि का दर्शन करें। उस समय वृंदावन ऐसा नहीं था, कुछ और ढंग से था, वृंदावन था, दर्शन करें। तो ठाकुर जी की लीला भूमि का दर्शन करने के लिए तुलसीदास जी महाराज वृंदावन पधारे, और ठाकुर जी की लीला भूमि का उन्होंने दर्शन किया। अब ब्रजवासी लोग मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो कहते हैं भैया जय सिया राम, तो कोई जवाब नहीं देता, बाबा राधे राधे। तो तुलसीदास जी को तो कोई राधे राधे से परेशानी है नहीं, तुलसीदास जी कह देते भैया राधे राधे जय सिया राम, तो फिर भी वो जवाब नहीं देता सामने। तो तुलसी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुलसी जी ने लिखा, राधे राधे कहत हैं, राधे राधे कहत हैं, वृक्ष डाल और खैर, लेकिन तुलसी ब्रिज के लोग कर काह राम सो बैर। ये तुलसी ब्रिज के लोग कर काह राम सो बैर। राधे राधे कहत हैं, वृक्ष लता और खैर। राधे राधे कहत हैं, वृक्ष लता और खैर। ये तुलसी ब्रिज के लोग कर काह राम सोवे। हृदय लताएं, वृक्ष, खैर, जड़ चेतन सब राधे राधे बोल रहे हैं, लेकिन इन ब्रजवासियों का राम से क्या वैर है? राम नहीं बोल। आश्चर्य हुआ। भ्रमण करते हुए यमुना की तरफ गए तो वहां सूरदास जी महाराज मिल गए। दोनों अद्भुत भक्त, एक राम उपासक, एक श्री कृष्ण का उपासक। भुजाएं फैलाकर दोनों संत मिले। सूरदास जी ने कहा, मैं आशा लगाए बैठा था कि कभी तो बाबा के चरण यहाँ आएंगे। धन्य कर दिया आपने आकर यहाँ। बोले आए तो, लेकिन तुम्हारे ब्रज में तो बड़ी विसंगतियां हैं भाई। बोले कैसे महाराज? बोले सब राधे राधे, लेकिन राम बोलकर कोई राजी नहीं।
और हम तो राम ही वाले हैं, राजी नहीं कोई। इनको समझाते नहीं कि राम और कृष्ण दो नहीं हैं, एक ही हैं। सूरदास जी ने कहा हम तो समझाए के थक गए, लेकिन महाराज घर वालों की कोई नहीं मानता है। बात भी ठीक है, आपके घर में कितने बड़े विद्वान ज्ञानी बैठे हो तो कहाँ आप उनकी मानते हो? आप तो दूसरी जगह ही जाओगे ज्ञान लेने के। तो कहा महाराज घर की कोई नहीं मानता है, हमने तो बहुत समझाए लिया, कोई मान के राजी नहीं। हाँ बाबा आप समझाओगे तो मान जाए। तो तुलसीदास जी ने कहा करके समझाऊं कि कह के? भाई दो तरह समझाया जाता है ना, या तो करके या कह के। बोले महाराज करके समझाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोले ठीक, करके समझाए। और तुलसी जी ने आज घोषणा किया कि कल भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में हम उनका दर्शन करने के लिए जाएंगे। अब इतना बड़ा संत आया है और ये सूचना मिले तो स्वाभाविक है मंदिर सजाया जाएगा। तो क्या भव्य श्रृंगार मंदिर का, और ठाकुर जी का भी बड़ा भव्य दिव्य श्रृंगार हुआ, अद्भुत श्रृंगार। श्री जी सजाई गई, ठाकुर जी श्रृंगार। प्रातः काल की वेला, मंदिर में गजब की भीड़ है। तुलसीदास बाबा आ रहे हैं दर्शन करने, और तुलसीदास बाबा दर्शन के लिए मंदिर में पधार गए। बड़ी भीड़ है। बाबा को आगे ले जाया गया। बाबा ठाकुर जी के सामने खड़े हो गए, ना सर झुकाया ना हाथ जोड़ा, हाथ बांध के खड़े हो गए भगवान के सामने और बोले प्रभु बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या छवि है आपकी, क्या पगिया, क्या अधरों पर मुस्कान, वांसुरी और